हे पार्थ, यह दंड केवल दंड देने का ही नहीं, अपितु धर्म और न्याय को स्थिर रखने का साधन है। जो संसार को संतुलन में रखता है वही दंड है। यदि कोई अशांति फैलाता है, अपने स्वार्थ के लिए अधर्म का मार्ग अपनाता है, तो उसे रोकना और उस पर दंड देना परम आवश्यक है। यह तुम्हारा धर्म है, क्योंकि यह न्याय और सत्य की रक्षा का मार्ग है। हे अर्जुन, समझो कि दंड का उद्देश्य केवल दोषियों को दंडित करना नहीं है, अपितु समाज में शांति और संतुलन को बनाए रखना है। यह दंड का सिद्धांत है। यदि अधर्म को रोका नहीं जाएगा तो सत्य की रक्षा कैसे होगी? जैसे अग्नि को नियंत्रण में रखना आवश्यक है, वैसे ही अधर्म पर अंकुश लगाना भी आवश्यक है। जो व्यक्ति सत्य और धर्म का पालन करते हैं, उन्हें इस दंड से कोई भय नहीं होना चाहिए। परंतु जो अधर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं, उनके लिए यह दंड चेतावनी है। हे पार्थ, दंड केवल भौतिक नहीं, मानसिक और आत्मिक भी होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के लोभ, क्रोध और मोह पर नियंत्रण नहीं रखता, वह स्वयं को आत्मिक रूप से दंडित करता है। जैसे ही हम अपनी आत्मा के दोषों पर अंकुश लगाते हैं, वैसे ही हम स्वयं का उद्धार कर पाते हैं। बाहरी दंड तभी प्रभावी होता है जब हम अपने भीतर के दुष्ट विचारों को भी दंडित करना सीखते हैं। जो व्यक्ति अपने ही विचारों और कर्मों पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह संसार में कभी भी सच्चे दंड का पालन नहीं कर सकता। अर्जुन, दंड का प्रयोग केवल शक्ति दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अन्याय को मिटाने और धर्म को स्थापित करने के लिए होता है। जैसे तुम एक योद्धा हो, तुम्हारा कर्म केवल युद्ध करना नहीं, बल्कि सत्य की रक्षा करना भी है। यह दंड केवल शत्रुओं के लिए नहीं, अपितु तुम्हारे भीतर के दुर्गुणों के लिए भी है। इस दंड का उद्देश्य किसी को कष्ट देना नहीं है, बल्कि उन्हें सत्य के मार्ग पर लाना है। जो सत्य को जानता है वही न्याय कर सकता है। हे अर्जुन, यह समझो कि दंड केवल किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उसे सन्मार्ग पर लाने के लिए है। तुम्हें अपने शत्रु को भी एक जीव के रूप में देखना चाहिए और यह दंड देना चाहिए कि वह भी धर्म के मार्ग पर चले। दंड केवल हिंसा का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह न्याय का वह अस्त्र है जो अधर्म को मिटाता है और धर्म की स्थापना करता है। दंड का आदान प्रदान उस समय उचित होता है जब उसके बिना समाज में अराजकता फैलने लगे। यह तुम्हारा उत्तरदायित्व है, हे पार्थ, कि तुम इस दंड के महत्व को समझो और इसे उचित स्थान पर ही प्रयोग करो। इसमें क्रोध नहीं होना चाहिए, केवल न्याय का भाव होना चाहिए। क्रोध से दिया गया दंड अधर्म की ओर ले जाता है, जबकि शांति और स्थिरता से दिया गया दंड धर्म की स्थापना करता है। हे अर्जुन, दंड वही व्यक्ति दे सकता है जो अपने भीतर के विकारों से मुक्त हो। जब तुम स्वयं अपने भीतर के विकारों पर विजय पा लेते हो, तभी तुम अन्य को दंड देने योग्य होते हो। जो व्यक्ति स्वयं अपने जीवन में संतुलन और संयम का पालन करता है, वही न्यायपूर्ण दंड देने का अधिकारी है। दंड का सार केवल किसी को कष्ट देना नहीं, अपितु उसकी आत्मा को पवित्र करना है, उसे सन्मार्ग पर लाना है। इसीलिए हे पार्थ, तुम इस दंड को केवल बाहरी कर्म के रूप में मत लो, यह तुम्हारा आध्यात्मिक कर्तव्य है। जब तुम धर्म और सत्य की स्थापना के लिए दंड का पालन करते हो, तब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो। यह तुम्हारा धर्म है और यही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हे अर्जुन, उठो, धर्म का पालन करो, न्याय की स्थापना करो और अपने भीतर और बाहर की सभी विकृतियों पर विजय प्राप्त करो। यही तुम्हारी विजय होगी और यही समाज का कल्याण होगा।